नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जन समर्थन पोर्टल के माध्यम से कोई भी लाभार्थी गरीब परिवार से हो या फिर अमीर परिवार से, अगर आप शिक्षा के स्तर पर लोन लेना चाहते हैं, यानी आपने कक्षा 10वीं और 12वीं तो पास कर लिया है और अब आगे की ग्रेजुएशन शिक्षा करना चाहते हैं, यानी हायर स्कूलों में या कोई महाविद्यालय या कॉलेज में या फिर बाहर विदेश में जाकर अपना बड़ा कोर्स है वो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो केंद्र सरकार की ओर से पैसों का आपको बिल्कुल झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए ना सभी लाभार्थियों को लोन दिया जाता है। अब आप लोन किसी भी फील्ड में ले सकते हैं। इसमें सरकार ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है जिसके जरिए आप किसी भी क्षेत्र में लोन ले सकते हैं। अब लोन की कई प्रकार की क्राइटेरिया है, जिसमें कृषि ऋण भी दिया जाता है, साथ में आजीविका का लोन भी, आजीविका ऋण भी दिया जाता है, व्यवसायिक गतिविधियां ऋण भी दिया जाता है और कृषि आधारित संरचना पर लोन भी है और शिक्षा ऋण भी है, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं। अगर आप शिक्षा के लिए लोन लेना चाहते हैं, जिसमें भारत और अन्य विदेशों में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। स्नातक से पीएचडी तक के योग्य पाठ्यक्रम के अनुसार लोन ले सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी विशेष तौर पर सरकार की ओर से लोन दिया जाता है। तो अब आपको लोन के बारे में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम आगे की शिक्षा तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो झंझट तो आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कुल 14 केंद्र सरकारी योजनाएं चलाई जा रही, जिसमें सब्सिडी भी उपलब्ध दी जाती है। यानी सरकार ने सभी प्रकार की योजनाओं में सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रखी है और आप इसमें इस प्रकार से लोन ले सकते हैं कि आपको जितनी देर आप शिक्षा करेंगे, यानी अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो 3 साल का समय लगता है उसमें, तो आपको हर साल की अलग अलग फीस के आधार पर यहाँ से लोन मिल जाता है और जिससे ही 3 साल में आपकी जो कॉलेज की डिग्री है वो प्राप्त होने के बाद 1 साल का और समय दिया जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छी बात है, इस लोन स्कीम के अंतर्गत आपको ब्याज दर नहीं देनी पड़ती है। यानी ब्याज दर में वैसे साधारण ब्याज तो देना पड़ता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार ही लोन दिया जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज आपको बिल्कुल नहीं देना है। सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो सबसे पहले आपको शिक्षा लोन लेना है तो जन समर्थन पोर्टल पर आना होगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है या फिर ऊपर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं योजना के विकल्प पर। योजना के विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो शिक्षा ऋण के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप शिक्षा ऋण पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा करें कि नीचे जो आपको शिक्षा ऋण का ऑप्शन मिल रहा है स्क्रॉल करने पर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी। अब इसमें से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को सिलेक्ट करके अपनी भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस स्थान का चयन करें जहां आप अध्ययन करना चाहते हैं, भारत के भीतर या भारत के बाहर। तो मैं अभी भारत के भीतर ही शिक्षा के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब अपनी सकल वार्षिक आय को दर्ज करना होगा। आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, तो मैं कम से कम और 2,50,000 रुपया करना चाहता है। अपने सामाजिक श्रेणी चुने जिसमें आप एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करेगी। तो आप SC ST और OBC किस वर्ग में आते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप जिसमें अध्ययन करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम का चयन करें। स्नातक करना चाहते हैं या स्नातक कोर है या डॉक्टर की उपाधि या कोई अन्य है तो आप अन्य पर विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं और उस पाठ्यक्रम की समय अवधि बताइए कितना समय लगेगा। तो मैं अभी 3 साल का समय देता हूँ। 3 साल का समय सिलेक्ट कर लिया। आप जिस प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। पूर्णकालिक है या दूर शिक्षण है तो मैं अन्य को विकल्प क्लिक करना चाहता हूँ। मतलब आपको अपने इच्छा अनुसार इसमें से विकल्प को सिलेक्ट करना। उसके बाद आपके पाठ्यक्रम की टोटल फीस कितनी होगी, लगभग आपकी कितनी लागत आएगी अगर आप कोई भी डिग्री करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं 4 लाख रुपए सिलेक्ट कर रहा हूं। अब 4 लाख रुपए जब सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो उसके बाद आपके पास जिस प्रकार की राशि है, यानी आप इस कोर्स में कितनी राशि अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं 40,000 रुपये सिलेक्ट कर रहा हूँ। 40,000 रुपये सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से आपको आवश्यक ऋण की राशि 3,60,000 की आवश्यकता है। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना जन समर्थन पोर्टल, ये बता देगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। तो आपको पात्रता की गणना वाली विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में न्यू एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप इसमें से क्लिक करेंगे ना
तो अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इंस्टॉल द रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिक ऑफ रूफ सोलर सिस्टम यूर, इस प्रकार की आपके सामने डिटेल ओपन होगी। इसमें से आपको अभी अप्लाई करे वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल पता एड्रेस को सिलेक्ट करना है। किस प्रकार आप सिलेक्ट करते हैं उसको आप सिलेक्ट करें। जैसे अभी आपको ईमेल सिलेक्ट करना है तो ईमेल में आपकी ईमेल उपयोग में लीजिए, उसके बाद ये कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन पर पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको योजना के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। योजना के विकल्प पर क्लिक करने के बाद उस पे आपको फिर से आपको अभी अप्लाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि आधार को व्यक्तिगत मामले पर आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड या खाता विवरण, इनमें से सभी डिटेल को पहले भरना है। उसके बाद आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अभी आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आगे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आगे वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और अगले विकल्प पर फिर से आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके बाद एक नया ब्यूरो चेक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल करना है और फिर आपको विकल्प पर अगले वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल करना है और अगले वाले विकल्प पर फिर से क्लिक करना है। इसके बाद फिर से अन्य सहमति वाले विकल्प पर सहमत हो तो आगे बढ़े, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जमाकर्ता खाता विवरण को डिपॉजिट के साथ स्थापित करें। यहाँ अपना डिपॉजिट रिपोजिटरी सेलेक्ट करना है तो आपको CCRL को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें किस खाते में आप पैसा जमा करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल भरनी है। यहाँ खाता जमाकर्ता के नाम, यहाँ मोबाइल नंबर है और इसके बाद आगे बढ़े वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम है। इसके जरिए आप जैसे ही 3 लाख रुपए 3,60,000 रुपए का लोन लेंगे तो आपको किस्तों के रूप में पैसे दिए जाएंगे। यानी इस लोन को लेने के लिए आपको 14 स्टेप है, इन सभी स्टेप्स को पूरा करना होगा। अभी आप 2 नंबर स्टेप्स को पूरा किया है, इसके बाद 3 नंबर आएगी या 4 नंबर आएगी। इस प्रकार आपको आवेदन करना है। उसके बाद ही लोन की प्रोसेस आगे की बताई जाएगी। तो हम मेरे को अभी देखो शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का लोन नहीं लेना है, इसलिए मैं अभी आपको ये आवेदन प्रक्रिया पूरी डिटेल से नहीं बता सकता। लेकिन आपके लिए एक अच्छा तरीका है कि आप अपने नजदीक में जो भी CSC पोर्टल है या जन सेवा केंद्र है वहां जाकर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगले 13 दिनों या 14 दिनों के भीतर है ना, आपकी नजदीक में जो भी बैंक शाखा होगी उनसे आपको कॉल लेटर आ जाएगा और वहां से आप लोन की एलिजिबिलिटी पूरी कर सकते हैं। वहां से आपको इस लोन के अंतर्गत आप 3,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वैसे मैंने ये 3,60,000 रुपए अधिकतम नहीं है, आप 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं क्योंकि मुद्रा लोन स्कीम है। इसके अंतर्गत आपको 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, जिसमें आप मुद्रा लोन के अंतर्गत आप देख सकते हैं शिशु लोन है जिसमें आप कम से अधिकतम 50,000 तक का लोन ले सकते हैं और किशोर योजना है, किशोर लोन स्कीम है, इसके अंतर्गत आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और तरुण लोन सिस्टम है जिसके अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब मैंने ये 5 किशोर लोन सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस लोन स्कीम की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि ये लोन किस प्रकार मिलेगा, क्या इसकी योग्यता होगी। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस डाउनलोड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने अपना ये फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आप इस ऑप्शन को आपको दोबारा डबल क्लिक करके आप खोल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या भरनी है। तो डिटेल की पूरी जानकारियां भरनी है, किस प्रकार आप लोन लेना चाहते हैं, KYC की डिटेल भरनी है और अपना क्या कार्य है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पूरी जानकारी है। उसके बाद ऑथोराइज करके भी आप देख सकते हैं। यही प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट है, फोटो है, इस प्रकार का अपलोड करने के बाद आपको लोन अप्रूवल किया जा सकता है। तो नजदीकी किसी भी बैंक में जाकर आप इस प्रकार की प्रक्रिया ऑनलाइन करवा सकते हैं या फिर जन सेवा केंद्र से भी करवा सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ आपको लोन मिल जाएगा। तो शिक्षा के मामले में भी केंद्र सरकार आपके साथ फुल सहयोग के साथ कार्य कर रही है। मुद्रा लोन स्कीम के जरिए आपकी शिक्षा पर लोन ले सकते हैं, कृषि पर लोन ले सकते हैं या कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए भी लोन ले सकते हैं। सभी कैटेगरियों में लोन बनाया गया है। बस देर इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी जाकर इस वेबसाइट पर जाकर अपना लोन स्वीकृत करें और अपने रोजगार की नए सिरे से शुरुआत करें।
थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से समझाने की कोशिश की है। केवल लोन अप्लाई करने की प्रोसेस हम नहीं कर सकते, क्योंकि लोन अप्लाई करने की प्रोसेस बताएंगे तो हमें लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद बैंक से हमें कोलेटर आएगा, इसलिए ये आगे की प्रोसेस हम नहीं बता रहे हैं। केवल आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार की प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए आप लोन ले सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो अब आप अपनी शिक्षा को लगातार आगे वृद्धि करते रहें और किसी भी प्रकार की पैसों की जरूरत है तो केंद्र सरकार की मुद्रा लोन स्कीम के जरिए आप लोन ले सकते हैं। तो एजुकेशन शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की ये बेस्ट लोन स्कीम है, जहां जाकर आप अपना लोन ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।